और मेरे खासतौर में मैं हर तकरीब में हर जगह पे ये बात करता हूँ कि स्पेशली मेरे जो यंग जनरेशन है, जो मेरे छोटे भाई मैं इनको कहता हूँ, मैं इनको उनका अपना सगा भाई की तरह समझता हूँ। वो हमारे हरावल दस्ता है CIC के, वो मेरी तहरीक का मेन सोल्जर्स हैं और उनके वजूद से हूँ मैं जो भी हूँ। आज जो वसीला फाउंडेशन है उनकी वजह से, हमारे बुजुर्गों ने जो काम किया मुख्तलिफ एसोसिएशंस की शक्ल में, मुख्तलिफ वेलफेयर के इदारों की शक्ल में, वो उनको भी बहुत बड़ा सलाम है। उनकी कंट्रीब्यूशन है कि 64 साल में आज माशाल्लाह नाम तो जिंदा है, लेकिन बहरहाल वो सूरत खुदा ना खासा नहीं है कि चाइनीज अफीम पीते थे, पूरी दुनिया उनको अफीमी के नाम से जानती थी और वो सोई कौम थी। और उनमें एक चुएलाई पैदा हुआ, माओ ज़ेडुंग पैदा हुआ, उसने उसको हमको खड़ा कर दिया। आज वो दुनिया पे रूल करती है माशियत की बुनियाद पे, अपने टेक्नोलॉजी की बुनियाद पे। तो अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है और आपके लोग बिजनेस में स्ट्रांग हैं तो आप इंशाल्लाह रूल करेंगे। आप पहली बरादरी हो पाकिस्तान की जिसका सेंट्रल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जिसका एक सेंटर है जिससे न्यूज सारी रिपोर्ट्स सारी अपडेट्स होती हैं। लोग उसके जवाब में हमें गालियां भेजते हैं, हमें बुरा भला कहते हैं, हम पे बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं और हम उसको बर्दाश्त करते हैं सिर्फ इसलिए कि मेरे ख्याल में 90% लोग जो है हमारी इन कार्रवाई को, इनका SMS को, मुख्तलिफ सर्विसेज को शायद हमें सही मायनों में वेलफेयर का बाइस समझते हैं। 10% लोग किसी से भी मुतमईन नहीं हो सकते, वो हमेशा मुखालिफ ही रहेंगे, उनका हमें परवाह नहीं है। हमारे सामने 90% लोग बैठे हुए हैं, हम 90% लोगों के लिए इंशाल्लाह काम करते रहेंगे। आज मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूं। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग सोए हुए हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप लोग बेहिस हो चुके हैं, लेकिन खुदारा एक सोचें कि आपके नाम के साथ खानजादा लगा हुआ है, ये आपकी शनाख्त है, आपकी कौम है, आपका इतना खूबसूरत नाम है। खुदा ना खास्ता आप तेली, भील, कोली या कोई और कास्ट नहीं हो, बहुत खूबसूरत नाम है आपका खानजादा। उस खानजादे के नाम की लाज रखो, उस खानजादे को मट्टी में मत मिलाओ। आप क्या सोचते हो कि आप आज बासर हो गए, आप साहिब हैसियत हो गए, आप पैसे वाले हो गए, आप लोगों से लाताल्लुक हो गए, आपने छोड़ दिया उन गरीबों को उनके हालों पे। नाम तो वो भी लिखता है खानजादा, खुदा ना खास्ता वो किसी आगे हाथ फैलाएगा तो आपका दोस्त अगर आपके साथ बैठा होगा दूसरी कौम का भाई साहिब हैसियत, तो वो कोर्ट करेगा कि तुम्हारा खानजादा आया था आज पैसे मांगने के लिए, आज मेरे सामने हाथ फैला रहा था। तो जात तो आपकी जाया हुई ना, बात तो आपके ऊपर आई, खुदा ना खास्ता आपकी इज्जत कहीं खराब हुई तो वो भी गुर्बत की वजह से होगी। तो अपनी कौम में गरीब लोगों को नहीं छोड़ो। साहिब हैसियत लोगों से मेरी दरखास्त है, मैंने कहा ये हसादी तंजीम है, ये कोई प्लानिंग से नहीं बनी, ये किसी लीडरशिप की वजह से वजूद में नहीं आई, इसके पीछे नेक नियति थी, इसके पीछे खुदा की रजा थी और खुदा की रजा ने हमें यहाँ लाके खड़ा किया है। तो मैं उनसे दरखास्त करता हूँ, मैं नहीं कहता आप हमारी वसीला फाउंडेशन को इमदाद करें, मैं नहीं कहता हमारी डोनेशन दें, हमने तो खुद शुरू किया था, हमें आइंदा भी नहीं चाहिए। अकेला ही इंशाल्लाह मैं जो हो सकेगा करूँगा, मेरी मतलब है, मेरा गर्ज है, मैं अपने वालिदैन की सिलाए रहने की उनके सदका जारिया के लिए करूँगा। मुझे दुनिया से सिला नहीं चाहिए, मेरी बड़े सिला देने वाला मेरा खुदा है। तो मैं अपने लोगों से गुजारिश करूंगा, अपने साहिब ऐसे लोगों से गुजारिश करूंगा, खुदा ना खास खुदारा किसी गरीब फैमिली को गोद ले लीजिए, किसी अपनी कम्युनिटी में से किसी भी को भी गोद ले लीजिए। गोद इन द सेंस कि उसको महीने का राशन दे दें। बहुत सारे लोग माशाल्लाह काम करते हैं इस तरह के, हमारी बरादरी के लोग हैं, ज़ाहिर सामने नहीं आते। अगर हम सामने आए तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने, मैं कोट करूंगा एक नाम खासतौर पर डॉक्टर साबिर अख्तर खानजादा ने, कि देखो राशिद ये दिखावा नहीं है। जब मुझे लोगों ने कहा कि दिखावा कर रहा है, सियासत में आना चाहता है, पैसे लूट के भाग जाएगा, ये कर देगा, वो कर देगा, पता नहीं क्या क्या दुनिया जान ने इल्जाम लगाए। आज मेरी माँ जिस स्टेज पे बैठी हुई है, आज आप लोगों से शेयर करूं कि मेरी माँ आज बिस्तर मर पे पड़ी हुई है। हमारे घर पे एक औरत भेजी गई, उस औरत ने कहा राशिद खानजादा, मेरे दो बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं, एक बुजुर्ग एक जवान है, उन दोनों का नाम लेकर गया कि वो दोनों उसको राशिद खानजादा को लूट रहे हैं और तुम्हारी सारी दौलत जाया कर रहे हैं। और पता नहीं उसने क्या क्या उसको मेरी वालदा को कहा। मेरी वालदा ने उसी वक्त मुझे फोन करा, मैं अगले दिन वापस आया, कहने लगा मैं मर जाऊंगी, ये काम छोड़ दे तू। और उसके कुछ ही दिनों बाद उनको अटैक हो गया। उन्होंने पता नहीं सदमे को इतना सीरियस लिया, उन्होंने इतना अपने ऊपर हावी किया उसको, उस बात को, कि वो दिल पे ले गई अपने, और वो आज बिस्तर के मर पर पड़ी हुई है।
मैं अपनी माँ को 5-6 दिन बाद दोबारा उसी हालत में छोड़ के, जब वो आगा खान में थी, राशन बांटने के लिए सिंध में निकला। कौन जानता है हमारे जज्बों को? कौन समझेगा हमें? मैं रोता हुआ जा रहा था पूरे हाईवे पे, अकेला था जब कराची से निकला। कौन हमें देख रहा था? मेरी माँ बिस्तर पे थी। मेरी माँ ने, मैंने उनको अपने खुदा के सुपुर्द किया, सिर्फ अपनी कौम के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए, अपनी नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल के लिए। आप लोगों से गुजारिश है, खुदा हमारे मामलात को संभाल ले, हमारी कौम को संभाल ले, अपने नाम को संभाल ले। हमारे नाम के साथ लिखा हुआ है, मुझे एहसास है मेरी कौम का, मुझे एहसास है कि ये नाम मेरे साथ लगा हुआ है। मुझे अपना एहसास है कि मुझे इस कौम को अपनी नेक नियति से आगे लेके जाना है, अपनी कौम का नाम रोशन करना है। तो मैं कहता हूं अपने सारे बेइज्जत लोगों से, अपने लोगों से, कि खुदारा हमें ना दे चंदा, हमें डोनेशन नहीं चाहिए। आप अपने प्यारों के नाम से, अपने वालिदैन के नाम से, अपने बहन भाइयों के नाम से, ये जो भी आपके रिश्तेदार हैं उनके नाम से, जो जिसकी हैसियत है, कोई फिल्टर प्लांट लगा दे, मदरसा बना दे, मस्जिद बना दे, दरख्त लगा दे, बुक्स बना दे, लोगों को कुछ इमदाद कर दे कि उनका सिलसिला बनता रहे, उनको सिदका, उनके वालिदैन के लिए, उनके प्यारों के लिए सदका जारिया बन जाए, और उससे वो भी सवाब मिलेगा। हमारी कौम का नाम भी आगे जाएगा, हमारा इमेज बनेगा। आज हमारा बहुत सा बड़ा इमेज बना हुआ है कि शायद हम बहुत लाखों को हमें पढ़ने लिखने में बहुत पीछे रह गए, लेकिन आप लोगों को सोचना चाहिए कि अपनी कौम को इस तरह लावारिस मत सोचो। आप बड़े बन गए, लेकिन खुदारा जो गरीब लोग हैं उनकी सपोर्ट करो। आज मेमन कौम है या छिपा है या चनियोटी है या खानी है, उनका क्या सिस्टम है? उनका यही सिस्टम है कि वो गरीब को अपने संभालते हैं, उनको छोटा सा कारोबार करा के दे देते हैं, उनको ठेला लगा के दे देते हैं, उनको दुकान बना के दे देते हैं, और वो सिलसिला उनका चलता रहता है, वो सिलसिला रुकता नहीं है। पॉइंट आउट करते रहते हैं कि ये लोग हैं, मीटिंग बुलाते हैं इस तरह इज्तिमाई। हमारे यहाँ पे एक और हमारे लिए सामने आ जाती है हरकत कि उसकी इज्जत नफ्स पे इज्जत पड़ेगी, उसकी तो इज्जत खराब हो जाएगी। तो मैं आपसे बात करता हूँ कि खानजादों के 9 वाली मेवात थे, जैसे कि अलन भाई ने बताया 1484 गाँव हमारे आबाद हुए खानजादों के। तो हम तो हैं एक बाप की औलाद, तो हम तो आपस में सब बहन भाई हैं। तो इसमें इज्जत नफ्स कौन सी? अगर हमने अपने बहन को, अपने भाई को, किसी को सपोर्ट किया तो यहाँ किसकी इज्जत नफ्स मजरू हो गई? तो ये तो तहरीक बनेगी ना, ये तो एक तरगीब दी जा रही है ना, अच्छी तरगीब दी जा रही है, कोई बुरे काम में तो नहीं डाला जा रहा। अगर आपने बहन भाई को सपोर्ट कर रहे हो तो कौन सा एहसान हुआ? मेहमानों में, छिपाओं में, मुख्तलिफ कौमों में उनका ग्रांड जरगा होता है, उनकी ग्रांड गैदरिंग होती है, वहां वो डिसाइड करते हैं कि फला ने अप्लाई किया, इनको ये कारोबार करा के देना है, और उनको वो कारोबार कराया जाता है। आज उनकी कौमें देखें, छिपा या ईदी 50-60 हज़ार की क्वांटिटी में होंगी, यहाँ पे लाखों की तादाद में। उनके सिर्फ एक स्टेट थी जूनागढ़, यहाँ पे 9 स्टेट थे। हमारा क्या हाल है, उनका क्या हाल है? पाकिस्तान का जो पहला सैलरी सेक्शन हुआ वो छिपा फैमिली थी, कच्ची मेमन थे, सॉरी, हुसैन हारून फैमिली, अब्दुल्ला हुसैन हारून फैमिली, जिन्होंने पाकिस्तान की पहली सैलरी जो गवर्नमेंट मुलाजिम थे उनको दी, और उसकी वजह से उनका नाम आगे गया, और आज वो पाकिस्तान में डोमिनेट करते हैं, पॉलिटिक्स में, बिजनेस में, हर जगह पे। कराची चेयरमैन ऑफ कॉमर्स, पाकिस्तान का हब, उसमें सिराज कासिम तेली, वो मेमन जिसको सपोर्ट करता है वही जीतता है, उसके अलावा कोई आगे नहीं आ सकता। उससे होता है ये कि कराची में जो भी ट्रांजेक्शन होती हैं मुख्तलिफ इंडस्ट्री की शक्ल में, मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज की शक्ल में, मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट की शक्ल में, तो सबसे पहले अपने मेमन को रेफर करते हैं। वो कोशिश करते हैं कि अपने मेमन को जॉब दें, मेमन से बिजनेस करें, तो वो बहुत अच्छी बात है। ये तो माशाल्लाह शरण है कि पहले अपने लोगों में बात करो, फिर बाहर जाओ। तो हम आपसे कौन सी ऐसी अनोखी बातें करने जा रहे हैं? हम आपसे कौन से ऐसे बात मांग रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं अपने खानदान के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने वालिदैन के लिए। हर आदमी आज से तहिया कर ले कि मैंने सदका जारिया देना है अपनी वालिद या प्यारों के नाम से। तो इंशाल्लाह पूरे हमारे जितने भी गांव हैं, जितने भी शहर हैं, जहाँ जहाँ हम लोग रहते हैं, वहाँ पे हमारे नाम लगेंगे, वहाँ पे वसीला फाउंडेशन चलेगा, तो दुनिया को मैसेज जाएगा